हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे अस्तर की ड्रेस की कटिंग एंड इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैं पार्ट 2 में डालूंगी ताकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पहले इसकी कटिंग बता देती हूँ। तो मैंने पहले इसका अस्तर बिछा दिया है, बाद में हम ड्रेस कट करेंगे। तो ये देखिए, ये 4 साइड है और इसकी 1 साइड मेरी तरफ है। तो हम इसको मेजरमेंट लेंगे, मैं इसको बताती हूँ। मैं अपने ड्रेस से आपको इसकी मार्किंग लेकर बताती हूँ, आप अपने ड्रेस से भी इसको ले सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ। तो मैं अस्तर वाला ड्रेस है तो थोड़ी लेंथ अस्तर की ऊपर ही होती है, छोटा होता है अस्तर, और जो सामने का पार्ट होता है ड्रेस वो बड़ा होता है। तो मैं इसका पूरा ही इसकी लेंथ ले रही हूँ। अब देखिए, मैं क्या करती हूँ, 3 इंच पर इसकी मार्किंग करती हूँ। जो हमारा गला होता है 3 इंच का होता है, उसके बाद मैं 3.5 इंच की इसकी शोल्डर लेती हूँ। तो आगे मैं आपको इसका बताऊँगी कि मैंने क्यों लिया है 3.5 इंच, मैं आपको पूरा मार्किंग करके बताऊँगी तो मैं अपने ड्रेस पर। तो ये देखिए, इस पर 6.5 इंच का बॉक्स हो गया है। तो ये देखिए, मैंने क्यों 6.5 इंच लिया है। ये मैंने अपना ड्रेस बिछाया है, इस पर मैंने यहाँ से और यहाँ तक मेजर किया है। तो यहाँ पर आ रहा था 12 इंच आ रहा था। तो यहाँ पर मैंने आधा किया है टेप को अपने, और उसमें आधा इंच प्लस किया है, क्योंकि हमारा जो फैब्रिक है जब हम स्लीव्स लगाते हैं तो वहाँ से अंदर जाएगा। तो हम 6.5 इंच वहाँ पर ले लिया है, और 6.5 इंच हम इस तरीके से नीचे भी ले लेंगे। इस तरीके से ये 6.5 इंच का बॉक्स बना लेंगे। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर अब चेस्ट की मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पर मेरा जो चेस्ट आ रहा था 22 इंच आ रहा था, तो उसका मैंने 4 पार्ट किया है। इस तरीके से आप टेप को फोल्ड कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, उसमें मैं 1 इंच प्लस करूँगी, 12 इंच ले रही हूँ। और मैं ज़्यादा मेजरमेंट में अंदर कपड़ा ज़्यादा रखती नहीं हूँ। अगर आप रखना चाहते हो तो आप 2 इंच रख लीजिए। तो मैं यहाँ पर चेस्ट 12 इंच लिया है मैंने। और हम इसके बाद से यहाँ पर उसकी साइड की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से जो चाक होता है और यहाँ फैब्रिक पर रखते हुए मैं मेजरमेंट कर लूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर 14 इंच आ रहा था, तो यहाँ पर 14 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम हिप का मेजरमेंट लेंगे। जो भी आपकी हिप आती है उसी तरीके से टेप को फोल्ड कीजिए। ये बहुत आसान तरीका है, आपको ऐसा कोई नहीं बताएगा जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से जो भी आ रहा था, यहाँ फिर से 22 ही आ रहा था, तो उसे आपको टेप को फोल्ड कर लेना है और उसमें 1 इंच ही प्लस करना है। हिप के उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। अगर आप ज़्यादा प्लस करेंगे तो बाद में जो पट्टी हमें फोल्ड करना है साइड की, तो उसमें बहुत झोल आ जाएगा। और नीचे से ही मैं सेम 12 इंच पर रखते हुए जो हिप है वही दामन होगा, बराबर रखते हुए स्ट्रेट लाइन लगा लूँगी इस तरीके से। और यहाँ पर साइड में हल्की सी गोलाई लूँगी। अब यहाँ पर आप इतना समझ गए। उसके बाद हम आर्म होल की गोलाई लेंगे। तो ये जो मैं ले रही हूँ उसकी जो फ्रंट पार्ट की ले रही हूँ, और ये उसकी जो ये भी मैं बताया है आपको, अंदर से लिया है जो वो फ्रंट पार्ट की है, और जो ऊपर से लिया है वो बैक पार्ट की है। तो यहाँ पर मैं कटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप यहाँ तक आई होप समझ गए होंगे। तो देखिए, मैं पहले बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। पूरे कपड़ों को एक साथ काट लूँगी, बाद में फिर इसका एक पार्ट निकाल के मैं फ्रंट आर्म होल की कटिंग करूँगी। और थैंक यू सो मच, आपने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया है। अगर आपको मेरा वीडियो बनाने का तरीका, कपड़े सिखाने का तरीका अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। ये देखिए, और हम कभी भी अगर अस्तर का ड्रेस कट कर रहे हैं तो पहले उसका अस्तर कट करेंगे, बाद में हम ड्रेस कट करेंगे। वो क्यों करेंगे अभी मैं आपको बताती हूँ, कितना इजी होता है जब हम अस्तर कट कर लेते हैं पहले। तो ये देखिए, अब मैं एक पार्ट निकालूंगी और जो फ्रंट आर्म होल की गोलाई है वो लूँगी। और गाइस, आर्म होल की गोलाई लेना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, जब आप वेयर करते हो ड्रेस तो उसके आर्म होल में आपके झोल नहीं आएगा, बहुत ही प्रॉपर तरीके से बैठ जाएगा। और स्लीव्स में भी जो गोलाई होती है वो भी लेना ज़रूरी है, मैं आगे आपको बताती हूँ। फ्रंट पे गोलाई लेना बहुत ज़रूरी होता है, फ्रंट पार्ट की कटिंग इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये मेजर में कपड़ा बचा हुआ है, बाद में हम इसे स्लीव्स में इस्तेमाल करेंगे। अब ये मैंने कुर्ता ले लिया है, इसका ये फ्रंट पार्ट है ये सूट का।
इसे मैं इस तरीके से बिछा रही हूँ। और ये अलग पाकिस्तानी ड्रेस है, इसमें बहुत सारे पैचेस भी आए थे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग करते हुए सारे पैचेस को जोड़ते बताऊंगी। तो ये देखिए मैंने पूरा ले लिया है, इस तरीके से बराबर कर रही हूँ। और इसके जो वर्क आया था तो इस हिसाब से मुझे ये पूरा ही इस तरीके से पलटाना पड़ा है। अब ये देखिए मैंने जो ये कपड़ा कट किया है फ्रंट पार्ट का, तो मैं फ्रंट पार्ट का एक ही कपड़ा इस पे रख रही हूँ, जो बैक पार्ट का है वो नहीं रखा है। इस तरीके से हम फ्रंट पार्ट का फ्रंट पार्ट पे रख कर कट कर सकते हैं, तो ये बहुत इजी होता है। और अगर आप बिगनर्स हैं तो आप यहाँ पर क्लिप्स लगा सकते हैं या फिर कुछ रख सकते हैं। प्रॉपर हमें जो हमने अस्तर कट किया है उसी हिसाब से हमें कुर्ती भी कट करना है, ताकि अगर हमें छोटा बड़ा कपड़ा ना हो, अस्तर बड़ा हो जाएगा या फिर शर्ट बड़ा हो जाएगा, ऐसा ना हो, बराबर हमें इस हिसाब से कट करना है। और ये देखिए अस्तर मैंने 4 इंच कम लिया है, 4 इंच अस्तर कम ही आता है। अगर आप फुल डालना चाहते हैं तो आप फुल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अस्तर की लेंथ कम रखती हूँ। तो अब ये हमने पूरा बिछा दिया है। अब देखिए मैं एक बार लेंथ देख रही हूँ तो बिल्कुल प्रॉपर बराबर है। अब मैं इसकी कटिंग स्टार्ट करूँगी। तो कुछ भी नहीं करना है, सीधा जैसा हमारा जो हमने कट किया है कपड़ा पहले का, उस तरीके से उस पे बिछाकर कट कर देना है। और इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको कटिंग बता रही हूँ, ये पार्ट 1 बना रही हूँ। और इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैं दूसरे वीडियो में बताऊँगी, ताकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए मैं कटिंग की वीडियो अलग से बना रही हूँ और स्टिचिंग की अलग से बना रही हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये देखिए अब ये इसमें मैं पैचेस बता रही हूँ आपको कि किस तरीके से ये नेक आया हुआ है इसका, और इस तरीके से दामन की लेजेस आई है। और मैं कुछ इसमें एक्स्ट्रा लेजेस भी ऐड कर रही हूँ। तो जब मैं स्टिच करूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। और रेडी मैं उसकी वो वीडियो भी डालूँगी आपको किस तरीके से रेडी हुआ था। तो ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस रेडी होने वाला है। तो अब देखिए हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने बैक पार्ट ले लिया है और बैक पार्ट बिल्कुल प्लेन आया है, इसमें कुछ ज़्यादा वर्क नहीं आया है इसमें। तो हमें इसे अब अच्छा बनाना है तो थोड़े हमें इसमें डिज़ाइन करने पड़ेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैं प्रॉपर बिछा रही हूँ। और मैंने ना इसमें कुछ भी स्किप नहीं किया है, कुछ भी कट नहीं किया है। आपको बताने के लिए, जो मेरी बिगनर्स बहनें हैं उनको आसानी हो कि किस तरीके से कपड़ा सताता है, किस तरीके से बार बार फोल्ड बिछाना पड़ता है। ऐसा हमारे साथ भी होता है, आपको भी न्यू न्यू सीख रहे हैं तो बी पेशेंट, आप भी पेशेंट रखिए। कॉटन का कपड़ा रहो, कौन सा भी कपड़ा रहो, हर कपड़ा सताता है, उसे प्रॉपर बिछाना पड़ता है और फिर कटिंग करना पड़ेगा, तब भी कटिंग अच्छे से होगी। तो ये देखिए इस तरीके से बैक पार्ट रखकर बैक पार्ट की कटिंग कर लूँगी। और ये बिल्कुल आसान तरीका है अस्तर वाले ड्रेस की कटिंग करने का और मेजरमेंट लेना। आप अगर आप इस वीडियो से सादा ड्रेस भी कटिंग करना चाहते हैं तो ये भी बिल्कुल हेल्पफुल होगा आपके लिए। और इसमें और कुछ टिप्स है जो मैं आपको स्टिचिंग के वीडियो में बताऊंगी। अभी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं ये सब बताने बैठूंगी। और मैं भी इसके स्लीव्स की जल्दी से आपको इसके स्लीव्स की कटिंग बताती हूँ। और मैं इसमें फुल अस्तर डालने वाली हूँ स्लीव्स में, क्योंकि ये थोड़ा पतला कपड़ा है। तो ये देखिए बैक पार्ट हो गया, फ्रंट पार्ट हो गया है। हम अब इसके स्लीव्स कट करेंगे। तो ये देखिए इसमें 2 भी फूल आए थे इस तरीके से। तो मैं इसे किस तरीके से एडजस्ट करती हूँ, इस तरीके से 1 फोल्ड कर लिया, उसके बाद अनदर फोल्ड कर लिया, 4 फोल्ड कर लूँगी मैं और एक बार फोल्ड करूँगी। अब देखिए इसकी चौड़ाई में कपड़ा कम पड़ रहा है, तो हम पहले इसकी लेंथ ले लेंगे। और मैं क्योंकि इसे फुल स्लीव्स बना रही हूँ, फुल आस्तीन बना रही हूँ, उसकी लेंथ ज़्यादा रख रही हूँ। तो मैं इसकी पहले लेंथ ले लूँगी और उसकी चौड़ाई में कम पड़ रहा है कपड़ा, तो मैं उसे अलग से कलिया डालूँगी
कलिया किस तरीके से डालूँगी तो देखिए, पहले हम इसकी लेंथ ले लेंगे। तो मैं इसकी लेंथ लूँगी 22 इंच। तो ये मैंने 22 इंच लेंथ ले लिया है। अब यहाँ से इसे कट कर लेंगे 22 इंच पर। फिर बाद में जो इसका कपड़ा बच रहा है उसे हम कलिया डालने में, आगे की चौड़ाई बढ़ाने में लेंगे। इस तरीके से हमने पहले 2 फोल्ड रखेंगे। हमें मैक्सिमम 4 फोल्ड लेना है, लेकिन हम 2 फोल्ड लेंगे पहले। और ये ऐसे मैंने 6 इंच ले रही हूँ, ये बराबर है वहाँ का। अब यहाँ से जो 11 इंच ले रही हूँ, क्योंकि हमारी जो चेस्ट के हिसाब से हम हमेशा स्लीव्स लेते हैं, तो 1 इंच कम लेंगे। हमारी चेस्ट से 12 आ रही थी तो हम 11 लेंगे। और यहाँ पर 3 इंच की डाउन करेंगे, 3 इंच पर, और हल्का सा गोल लेंगे और नीचे से मिला लेंगे। तो ये बहुत सिंपल तरीका है, आई होप आप समझ गए होंगे। इस तरीके से इसकी कटिंग कर लूँगी मैं। अगर आपके स्लीव्स में कपड़ा कम पड़ रहा है तो आप ये मेथड फॉलो कर सकते हैं। तो ये तो अभी 2 कलिया हुए हैं, अभी और कलिया इसमें ऐड करेंगे, 2 कलिया लेंगे इसी कपड़े से। और यहाँ पर जो फैब्रिक था बंद, मैं उसे ओपन कर रही हूँ कट करके। अब देखिए, इसी 2 कलियों को मैं यहाँ पर ये फैब्रिक पे रख कर कट करूँगी। तो इस तरीके से हमारे पूरे 4 कलियाँ रेडी हो गए हैं। फिर हम इसे जॉइंट करेंगे, फिर हम इसकी फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने इसमें कुछ भी पार्ट स्किप नहीं किया है, सब स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आपको मेरे सिखाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा। तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। तो ये देखिए, अब मैं इसमें लाइनिंग डाल रही हूँ। तो हमारे पास जो कपड़ा बचा हुआ था लाइनिंग का, अस्तर का, उसे हम 4 फोल्ड करके इस तरीके से हमारे स्लीव्स रखकर कट कर लेंगे। तो बिल्कुल ये आसान तरीका है कटिंग करने का। जब ये देखिए, मैं पूरा फुल स्लीव डाल रही हूँ, आस्तीन में फुल अस्तर डाल रही हूँ। इस तरीके से 4 फोल्ड कर लिया और इसके ऊपर कपड़ा रखकर इसे कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, ये बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आपको मेरा सिखाने का तरीका, ये कटिंग का तरीका अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। और पार्ट 2 इसकी कटिंग का होगा। तो कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।